नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। प्रभुवाणी के एक शॉट में आपका स्वागत है। बिहार में पटना में आज क्या बात। बिहार में वंशवाद जिसको कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं, उसकी आज नींव डाल दी गई। नीतीश कुमार जो पहले 9 बार वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, वो तो दिल्ली में आ गए, परंतु उनके बेटे की शपथ ग्रहण पूरी होगी। उनके बेटे की शपथ आज मंत्री के रूप में पटना में हो गई। वहाँ पर प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे, नड्डा साहब भी थे। सबकी प्रेजेंस के अंदर एक बेटा बाप के जाने के बाद मिनिस्टर बन गया। निशांत जो कभी राजनीति में थे नहीं, जब तक नीतीश थे वो दिखाई भी नहीं देते थे। उनके पास एमएलसी या एमएलए नहीं है, उसके बावजूद ही एक परिवार का रिप्रेजेंटेटिव मंत्री बन गया। जबकि चार्ज ये लगता है कि परिवारवाद हिंदुस्तान के अंदर पनप रहा है। हर पार्टी के अंदर पिता के रिटायर के होने के बाद बेटा टेक ओवर कर लगता है। रीजनल पार्टी जो है उसमें होता रहता है, परंतु बिहार में एकदम होगा ये अपेक्षा नहीं थी। अगर कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है, बाकी रीजनल पार्टी में परिवारवाद है, तो बीजेपी के साथ जो भी पार्टियां खड़ी हैं उसके अंदर भी परिवारवाद शुरू हो गया। 31 मिनिस्टर वहाँ पर बनाए गए। उसमें से निशांत ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी किसी पार्टी के पद पर नहीं रहे, ना कभी एमएलए रहे, कभी कुछ नहीं किया, सिवाय एक ही क्वालिफिकेशन क्या है उनकी, वो माननीय नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं। नीतीश कुमार जो जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट के हैं, समाजवादी विचारधारा के हैं, सिंपल तरीके से रहते हैं, पर उनको भी लगा कि उनकी आखिरी जो पॉलिटिक्स में होता है कि उनके जाने के बाद उनका वारिस कौन होना चाहिए, यानी कि राजनीतिक वारिस कौन होना चाहिए। उन्होंने भी जो गाली देते थे बाकी पार्टियों को, उन्होंने भी यही समझा कि मेरे बेटे को ही आगे मेरी राजनीतिक विचारधारा जो भी है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये कहना कि भारत के अंदर वंशवाद पनप रहा है किसी एक पार्टी के अंदर, ये गलत है। आज सूरज जिसे कहते हैं, सन ऑल्सो राइज इन ईस्ट, आज सन जो है पॉलिटिकल पार्टी का पटना में भी शुरू हो गया। वहाँ पर पूरी तरह से स्थापित हो गया कि जो भी राजनीति वहाँ करेगा वो किसी ना किसी का बेटा होगा या बेटी होगी या जवाई होगा या बहन होगी, या इस तरह की राजनीति से छुटकारा हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिल सकता। अभी उद्योगों में ये सब हो रहा था, परंतु राजनीति में भी एक ये सिद्धांत बना चुका है कि मेरे बाद कौन, मेरा बेटा, मेरा बेटी, या जो भी मेरे परिवार के नज़दीक है वही मेरी विचारधारा को, जो भी मेरी विचारधारा है उसको आगे बढ़ाएगा। वंशवाद जिंदाबाद।